हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोली वर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 आईएससी बोर्ड के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन। ऐसे डायग्राम के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए और जो बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो सारे डायग्राम के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं पिछले 10 साल में या फिर जो चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के आने के, मैंने वो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं एंड आपको मैं वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी विद डायग्राम, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन बनाने को आ रहा है किसी मेच्योर ह्यूमन ओवम का या फिर ह्यूमन ओवरी का, तो ओवम और ओवरी का डायग्राम ना डिफरेंट होता है और बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस के साथ उनके डायग्राम्स भी बताऊंगी। ओके, सो वॉच टिल एंड एंड प्लीज before watching the video subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. So let's start. The first question is label the diagram of germinating pollen grain. ठीक है, मैं लिखती हूँ, आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए चाहिए तो। जर्मिनेटिंग, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा लिखेगा। ठीक है, जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन, आपको इसका डायग्राम आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है पिछले साल में। ये क्वेश्चन आई थिंक आया है 2020 बोर्ड में। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। एंड देखिए, लेबलिंग मस्ट है, आपको मिनिमम 5 लेबलिंग्स करनी है। अगर आपको 5 से ज्यादा आ रही है तो और करिए, और अच्छी बात है। ठीक है, और डायग्राम अच्छा सा बनाइए, लगना चाहिए कि ये जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन है। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्वेश्चन इज diagram of a mature human ovum. Mature human ovum, फीमेल गोनड्स होते हैं ओवम। ओके, तो इसका आपको डायग्राम आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, सो इसको प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए इन डायग्राम्स की, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, इनको लेबलिंग इनकी याद करिए, जिससे आप इजीली और एक जो परफेक्शन लेवल होता है ना डायग्राम में, वो आपके पेपर में मतलब अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, एंड द थर्ड इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके ये थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्लाज्मोडियम का क्वेश्चन। ठीक है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, एंड कौन कौन से प्लाज्मोडियम में कितने टाइप के होते हैं, कौन सी इफेक्टिव स्टेज होती है, नॉन इफेक्टिव स्टेजेस, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है ये लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की, प्रिपेयर करिए। और इसका डायग्राम मैंने आपको बहुत सिंपल वाला बताया है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जो आईएससी की जो बुक्स है बायो की, उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको एक सिंपल सा डायग्राम बताया है। बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ओके, फोर्थ डायग्राम देखिए क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन ह्यूमन सेल्स। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, उसी चैप्टर में आपको प्लाज्मोडियम के साथ साथ रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन ह्यूमन सेल्स, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। देखिए, आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए आईएससी के, उसमें आपने देखा होगा जो लास्ट सेक्शन होता है या फिर बीएससी सेक्शन, उसमें जब डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में आ सकता है प्लाज्मोडियम या HIV, ह्यूमन ओवम या फिर ओवेरी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें से आपको एक करना होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम का क्वेश्चन है, इसकी साइकिल 5 नंबर में आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ है आपका डायग्राम ऑफ TS ऑफ मेच्योर एंथर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफर सेक्शन आपको बनाना होता है एक मेच्योर एंथर का। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन भी आता है। ओके, डायग्राम कुछ ऐसा आपको बनाना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर
देखिए यहाँ पे मेच्योर ह्यूमन ओवम का डायग्राम है और यहाँ पे है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी। दोनों डायग्राम्स अलग अलग हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों में। अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लेबलिंग याद करिए, ठीक है। ओवरी का थोड़ा सा डायग्राम टफ है, पर मेच्योर ह्यूमन ओवम का बहुत इजी है, काफी सिंपल था, आपने अभी देखा। पर ओवरी का थोड़ा सा टफ है, बट मैंने आपको सिंपल से सिंपल डायग्राम्स दिखाए हैं जिनसे आप इनको बना के प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इजी रहे एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए। ओके, सेवेंथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल आपकी अलग है, फॉस्फोरस साइकिल आपकी अलग है। कार्बन साइकिल में मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगी। पहला डायग्राम ये वाला, जो आप सिंपल, आपके पास टाइम कम है, आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल आप इनकी हेडिंग याद करिए और बना दीजिए, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। और जो दूसरा डायग्राम मैं आपको बताऊंगी वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा जिन बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है, जो डायग्राम बहुत अच्छे बनाते हैं बायो में, वो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, अगर बन जाए तो। वरना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे फिर भी मार्क्स अच्छे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको जो सही लगे कार्बन साइकिल आप वो बनाइएगा। और फॉस्फोरस साइकिल बहुत इजी साइकिल है। फॉस्फोरस साइकिल में सच में मुझे बहुत इजी लगी पढ़ने में। जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मैंने पढ़ा था, मुझे सबसे इजी लगी थी फॉस्फोरस साइकिल, बहुत इजी है, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है, ये आप बना सकते हैं, इजी रहेगा लर्न करने में भी और बनाने में भी। क्लियर? 8th क्वेश्चन देखिए, एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एग्जाम दिया था तभी क्वेश्चन पूछा गया था। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, इसको आप अच्छे से बनाइए एंड सारी लेबलिंग्स करिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स क्या है, ये सारी अच्छे से लेबलिंग करिएगा, प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे सच में। 9th क्वेश्चन है आपका, मेच्योर सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड काफी इजी है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट हुए हैं, वो मैं अभी आपको बोल दूंगी, ठीक है। पहले आप देख लीजिए एक बार ये सारे क्वेश्चन। 9th वाला, मेच्योर सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंड 10th क्वेश्चन, एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। भाई ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, सच बता रही हूँ, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहा है आईएससी बोर्ड में, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है एलएस ऑफ ओव्यूल, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल का पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे है एनाट्रोपस ओव्यूल, ये दोनों डायग्राम डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, काफी फर्क होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आपको दोनों डायग्राम दिखा रही हूँ। जो एनाट्रोपस है वो आपका ऐसा होगा, ठीक है, और जो सिंपल ओव्यूल होगा वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। आप डिफरेंस इन दोनों का देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इनको, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा ना करें कि ओव्यूल का है तो एनाट्रोपस ओव्यूल बना है, एनाट्रोपस का है तो ओव्यूल बना है, नहीं, दोनों में फर्क है, ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट तरीके से भी पूछ लिया जाता है। मेच्योर्ड एनाट्रोपस ओव्यूल बिफोर फर्टिलाइजेशन, बनाना एनाट्रोपस ओव्यूल ही होता है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, सो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनाट्रोपस ओव्यूल है, सिंपल है, बना दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, 11th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज सेक्स डिटरमिनेशन एंड हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका क्रॉस देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एक बार अगर आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा ना, तो उसकी थ्योरी लिखना और आसान हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन है आपका, बस 11 क्वेश्चन,
11 क्वेश्चन है डायग्राम के आपके में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 11 क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो बात मानिए आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड देखिए, मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी, आपका जो बायोलॉजी का पेपर है, डायग्राम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अगर पढ़ के जाते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, तो प्रेजेंटेशन जो होगा आपकी कॉपी का बहुत अच्छा हो जाएगा। बायोलॉजी में डायग्राम्स आपके मार्क्स बहुत बढ़ा सकते हैं, इसलिए डायग्राम्स बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर बनाइएगा। और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं डायग्राम के, जैसे डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवरी। ह्यूमन ओवरी इंटरनल स्ट्रक्चर इसका 2015 में आया है, 19 में आया है, एंड इस साल चांसेस है आने के, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है आपका डायग्राम ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। और रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।